नमस्कार दोस्तों। एकादशी की सत्यव्रत कथा। भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ न छोड़ा। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म से बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्हें राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस तिथि में वामन देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी को वामन एकादशी, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस जयंती एकादशी व्रत को करने से पापियों का उद्धार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को एक अन्य मत के अनुसार भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत होने के कारण इस व्रत को एकादशी तिथि में ही करना चाहिए। इसका व्रत करना विशेष कल्याणकारी रहेगा। इस एकादशी के फलों के विषय में जरा से भी संदेह न करना कि जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की पूजा करता है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद उसे इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वामन एकादशी के दिन के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी करवट बदलते हैं। इस वजह से इसे एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। आराध्य देते समय निमन मंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
देवेश्चिराय देवाय देव संभूतिकारिणे परभवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। इसकी पूजा करने का एक दूसरा विधान भी है। पूजा के बाद 52 पेड़ा 52 दक्षिणा रखकर भोग लगाया जाता है। फिर एक डलिया में 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी शरबत, 1 कटोरी चीनी एवं 1 कटोरी दही ब्राह्मण को दान दी जाती है। इसी दिन व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मणों को एक छाता, खड़ाऊ तथा दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। साथ ही वह सदैव ही यज्ञ और तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान श्री विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इसमें तुम्हें 3 लोकदान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने एक छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और राजा भूमि देने को तैयार हो गई। ऐसे में भगवान श्री विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया। प्रथम पग में भूमि, दूसरे पग में नभ और तीसरे पग में रखने के लिए उन्होंने पूछा कि पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। ऐसे में भक्त दानव पाताल लोक चला गया। पाताल लोक के राजा बलि ने विनती की तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास सदैव रहूंगा। तभी से भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन चावल, दही सहित चांदी का दान करने का विशेष विधि विधान है। यदि आप इस दिन व्रत एवं पूजन करने का विचार बना रहे हैं तो याद रखें, इस दिन चावल और दही सहित चांदी का दान करने का विशेष विधि विधान है। इसके अलावा तांबा या उससे बनी हुई कोई वस्तु दान कर सकते हैं। साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। वैसे तो वामन एकादशी की पूजा करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। आप भगवान वामन का नाम लेकर श्री हरि का कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तिथि में वामन देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन यज्ञोपवीत से वामन की प्रतिमा स्थापित कर आराध्य दान करने से, फल फूल चढ़ाने और उपवास करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। नमस्कार दोस्तों, कथा संपूर्ण सुनने के लिए धन्यवाद।